हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हिरन जोशी, आज का आपका ज्ञानी बड़ी, और आज हम बनाएंगे एक क्लाइंट सर्वर चैट एप्लीकेशन टू डेमोन्स्ट्रेट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। इसका प्रोग्राम लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे जावा इन इक्लिप्स आईडी और प्रोग्राम उठाएंगे अपने ज्ञानीबड़ी.com से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें क्रिएट करना है एक चैट एप्लीकेशन और वो 2 कंसोल स्क्रीन्स में वर्क करेगा और इसको हम क्रिएट करेंगे जावा में। बिफोर यू कंटिन्यू विद दिस वीडियो, मेरी आपसे एक सलाह है कि ये प्री रिक्विजिट्स ठीक से पढ़ लें और इनको अकम्प्लिश करें, फिर ही आपको इस वीडियो का पूरा नॉलेज अच्छे से मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि हाउ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल वर्क्स। आपको इक्लिप्स आईडी यूज़ करते आना चाहिए और वो भी जावा प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते आना चाहिए। और आपका जो ओएस है वो विंडोज़ और लिनक्स में से कोई भी हो सकता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि लिनक्स ओएस में अगर आपको कोई भी टीसीपी आईपी एप्लीकेशन बनाना हो तो आपको पहले फायरवॉल एप्लीकेशन में जाके वहाँ पे एक कोड इनिशियलाइज करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू आवर ज्ञानी बड़ी कोड, वो कोड नंबर होना चाहिए 5000 और उसका मोड होना चाहिए सॉकेट। डेटाग्राम और सॉकेट ऐसे 2 मोड होते हैं, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा सॉकेट। अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम इस प्रोग्राम के लिए जावा एप्लीकेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप कंपेयर करेंगे जावा को या फिर सी और C++ को, तो जावा का उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये एडवांटेज क्या है, अभी आप सब लोग स्क्रीन पे फोकस करें और देख सकते हैं कि इसमें हमने दिखाया है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का वर्क फ्लो डायग्राम। तो इस वर्क फ्लो डायग्राम में आप जैसे देख सकते हैं बहुत सारे फंक्शंस हैं जो सर्वर साइड में और क्लाइंट साइड में वर्क करने चाहिए। तो फिर इन सब फंक्शंस के लिए अगर आपको C और C++ यूज़ करना हो तो फिर खुद का लाइंस ऑफ कोड्स लिखना पड़ता है। तो जावा का इसके ऊपर एडवांटेज ये है भाई कि ये जो 3-4 फंक्शंस है, आप जैसे देख सकते हैं सर्वर साइड में सॉकेट, बाइंड और लिसन, ये तीनों फंक्शंस एक साथ सर्वर सॉकेट क्लास में खाली कंस्ट्रक्टर के इनिशियलाइजेशन में यूज़ हो जाता है। और क्लाइंट साइड में जैसे आप देख सकते हैं सॉकेट, गेट होस्ट बाय नेम और कनेक्ट, ये तीनों फंक्शन सॉकेट क्लास के कंस्ट्रक्टर में यूज हो जाते हैं और इनमें पैरामीटर सिर्फ पास करने पड़ते हैं अपना आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर। और बाकी कुछ फंक्शंस है जैसे सेंड और रिसीव, इसमें रीड यूटीएफ और राइट यूटीएफ फंक्शन यूज करके अपना पूरा काम एकदम इजीली हो जाता है। हमें एरे साइज, बफर साइज और कैरेक्टर इनिशियलाइजेशन कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इनमें मेंशन करना पड़ता है। सो इतना ईजी है कोई टीसीपी आईपी सॉकेट्स में स्ट्रीम करना यूजिंग जावा। सो फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट कोडिंग, मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अपना एक्चुअल आउटकम क्या होना चाहिए। तो आउटकम है कि भाई चैट एप्लीकेशन जो 2 कंसोल्स पे वर्क करेगा, अगर वो 2 कंसोल्स पे वर्क करेगा तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हम उसके लिए 2 अलग अलग कोड लिखेंगे। सिंस वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में वर्क करता है तो सर्वर और क्लाइंट इसका दोनों का कोड अलग अलग होगा। और इसको हम वर्क करेंगे लोकल होस्ट पे, तो लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस जो होता है वो 127.0.0.1 हो सकता है, या फिर हम सीधा स्ट्रिंग में लिख सकते हैं लोकल होस्ट इन स्मॉल लेटर्स। और अपना पोर्ट नंबर जो हम यूज़ करेंगे वो होगा 5000। और जो अपना रियल टाइम आउटकम है वो होना चाहिए कि जब हम कोई स्ट्रिंग सर्वर या फिर क्लाइंट से एक दूसरे को सेंड करें तो वो दूसरे को विजिबल हो जानी चाहिए और उसको रिप्लाई करने का मौका मिलना चाहिए। तो इससे अपना चैट एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड द कोड। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम जाएंगे ज्ञानीबड़ी.com पे देखने के लिए कि इसको कोड कैसे करते हैं भाई। और इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, तो प्लीज़ वो लिंक को विजिट करें। तो गाइज, मैं पहले गया था ज्ञानीबड़ी.com पे, उस लिंक पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है वहाँ से मैंने सर्वर साइड और क्लाइंट साइड का जो कोड है वो कॉपी कर लिया है। एक प्रोजेक्ट बना के मेरे इक्लिप्स आईडी में, जो प्रोजेक्ट होगा जावा टाइप का, और उस जावा में मैंने पहला पैकेज बना दिया है com.java.tcp फाइल ट्रांसफर। और अगर आप ऐसा करेंगे और उसमें 2 क्लासेस बनाएंगे टीसीपी क्लाइंट और टीसीपी सर्वर, तो आपका कोड रन होना चालू हो जाएगा। तो अभी कोड पे आते हैं कि हमने इधर किया क्या है भाई। तो सर्वर साइड का कोड देखते हैं और इसकी जो पहली लाइन है इसको मैंने हाईलाइट किया है। तो सर्वर सॉकेट, सर्वर इक्वल्स टू न्यू सॉकेट 5000, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ऐसा है कि सर्वर सॉकेट टाइप का जो क्लास है वो एक नया खुद का ऑब्जेक्ट बना रहा है जिसको हमने नाम दिया है सर्वर। तो इस क्लास में क्या होता है, इसके कंस्ट्रक्टर में जब हम 5000 पास करते हैं तो फिर वो पोर्ट नंबर 5000 के ऊपर एक सर्वर बनाता है जिसका आईपी एड्रेस होता है लोकल होस्ट
और उसमें सॉकेट क्रिएट, सॉकेट बाइंड और लिसनिंग सर्वर साइड की चालू हो जाती है। तो अभी आगे बढ़ते हैं सॉकेट टाइप क्लास में। जब कोई भी क्लाइंट अपनी सर्वर की जो रिक्वेस्ट है, मतलब सर्वर के साथ बाइंड हो जाएगा, उसका जो उसके साथ अपना कम्युनिकेशन बना लेगा और अपना पाइप जोड़ देगा, मतलब टीसीपी कम्युनिकेशन का जो पाइप होता है, टू वे पाइप, कि अभी वो एक दूसरे से मैसेज सेंड और रिसीव कर पाएंगे, वो होता है इस फंक्शन के थ्रू। तो अगर हमने ये फंक्शन लगा दिया है तो इसका मतलब जब भी कोई भी क्लाइंट अपने सर्वर के साथ कनेक्शन बना लेगा तो फिर उसके बाद फॉलोइंग लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा, क्योंकि सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक कनेक्शन बन चुका है। तो यहाँ मैंने बनाया है दो ऑब्जेक्ट्स, रीड इनपुट और राइट आउटपुट, यूजिंग दिस क्लासेस डेटा इनपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम रिस्पेक्टिवली। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ऐसा है कि सॉकेट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, मतलब इस सॉकेट का जो इनपुट स्ट्रीम है, मतलब पाइप का सेंडिंग, वो सेंडिंग हमने रीड इनपुट को असाइन किया है। तो रीड इनपुट का कोई भी फंक्शन है, अगर हम उसमें जो सेंड करेंगे तो फिर जिस क्लाइंट के साथ हमने कनेक्शन बनाया है वो क्लाइंट को अपनी स्ट्रीम सेंड होगी। सिमिलर वे राइट आउटपुट का कैसा है, हम सॉकेट डॉट आउटपुट स्ट्रीम उसमें डाल रहे हैं, मतलब इस सॉकेट का, मतलब अपने क्लाइंट का जो आउटपुट आएगा वो इस राइट आउटपुट में स्टोर होगा और उससे हम वो एक्सेस कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं स्कैनर में। बहुत ही पॉपुलर ऑब्जेक्ट है जिससे हम सिस्टम से मतलब कमांड लाइन से इनपुट ले सकते हैं। और अभी अपना चैट एप्लीकेशन का मेन फ्रेम चालू होता है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है? तो सबसे पहले ये जो पूरे लाइंस ऑफ कोड्स है ये बताते हैं कि अपने चैट एप्लीकेशन में प्रोसेस कौन सी होगी। तो उसके प्रोसेस के थ्रू अगर आप अभी रीड कर सकते हैं तो ये देखो, लाइन इक्वल्स टू रीड इनपुट डॉट रीड यूटीएफ। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहला जो अपना मैसेज है वो अपने क्लाइंट से आएगा। अगर वो मैसेज ये है कि बस करो अभी, अगर वो ये मैसेज नहीं है तो फिर वो अपने सर्वर पे हम डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद हम सर्वर से एक लाइन उठाएंगे यूजिंग IP.NEXT और वो अपने क्लाइंट के ऊपर पेस्ट कर देंगे यूजिंग राइट आउटपुट का राइट यूटीएफ फंक्शन। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि राइट यूटीएफ और रीड यूटीएफ फंक्शन होता है जो स्ट्रीमिंग करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो यूटीएफ क्या होता है? तो यूटीएफ होता है यूनिकोड ट्रांसलेशन फॉर्मेट। तो इसका खाली इतना मतलब है कि लाइन में जो हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं वो अपने यूनिकोड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा और स्ट्रीम हो जाएगा। जब तक ना सर्वर ना क्लाइंट बस करो अभी ऐसी स्ट्रिंग लिखता नहीं है तब तक अपना चैट एप्लीकेशन रन करता रहेगा। जब कोई तो अपने साइड से बस करो अभी ऐसे टाइप करेगा तो फिर अपना एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम सारे सर्वर्स को और कनेक्शंस को क्लोज करेंगे। और ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हमने ये क्लोज नहीं किया तो अपना एप्लीकेशन फिर से एक बार रन करने की हमने अगर कोशिश की और उससे पहले अपना सॉकेट ब्रेक हो गया तो फिर उससे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मेरी ये सजेशन है कि इन 5 लाइंस ऑफ कोड्स को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, जो है सर्वर डॉट क्लोज, सॉकेट डॉट क्लोज, मतलब अपने सर्वर और सॉकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद राइट आउटपुट और रीड इनपुट को, मतलब अपने डेटाग्राम, अपने स्ट्रीम सॉकेट्स को भी क्लोज करेंगे और अपने कमांड लाइन को भी क्लोज करेंगे। तो गाइस अभी आगे बढ़ते हैं अपने क्लाइंट डॉट जावा में, जिसके ऊपर अपना जो व्हाइल लूप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और कुछ फंक्शन सिर्फ चेंज हो गए, बाकी पूरा कोड एकदम सेम है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो यहाँ पे अपना जो सॉकेट का क्लास है वो हम क्रिएट करेंगे लेकिन अलग टाइप से। अब हमने जैसे सर्वर में देखा था वहाँ हमने सॉकेट डॉट सर्वर डॉट एक्सेप्ट किया था क्योंकि हमें क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट भेजी है वो हमें एक्सेप्ट करनी थी। वो जो एक्सेप्ट रिक्वेस्ट है भाई वो यहाँ पे हो रही है। सॉकेट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वह हम पास करेंगे 2 आर्ग्यूमेंट्स, लोकल होस्ट और 5000 IP एड्रेस में, मतलब जो अपना लोकल होस्ट का इंटरनेट है उसके 5000 प्रोटोकॉल में जो भी TCP एप्लीकेशन हो वहाँ मैं जो क्लाइंट हूँ मुझे कनेक्ट होना है। जो भी सर्वर हो मुझे बस कनेक्ट कर दो, ये इस फंक्शन का नाम है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कौन से 3 फंक्शन इस सॉकेट में, इस क्लास में अपने आप कंप्यूट हो जाते हैं। उसके बाद फिर से हमें सॉकेट में अगर कम्युनिकेशन करना हो
कोई मैसेज भेजना हो या फिर एक्सेस करना हो तो उसके लिए डेटा इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमें स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि हम कमांड लाइन से इनपुट आउटपुट ले सकें। उसके बाद हम चालू करेंगे चैटिंग। अभी मैंने ऐसा एप्लीकेशन फेस किया है कि जिसके ऊपर से मैं सबसे पहले क्लाइंट से मैसेज लेता हूँ और वो सर्वर को भेजता हूँ, और उसके बाद सर्वर को वो मैसेज दिखता है, फिर सर्वर वो मैसेज लेता है और फिर क्लाइंट को दिखाता है। ऐसे 2 वे कम्युनिकेशन होगा। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन में सिंस हम मल्टी थ्रेडिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम एक बार एक तरफ से सिर्फ एक मैसेज भेज सकते हैं, उससे ज़्यादा भेज नहीं सकते। मतलब वो एक्चुअली व्हाट्सएप का जैसा चैट होता है वैसे वर्क नहीं करेगा, लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इतना इनफ है। बाकी आपको पता ही है, बस करो अभी ऐसे लिखने से किसी एक साइड में कम्युनिकेशन रुक सकता है, और उसके बाद हमें सारे जो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट्स हमने स्टार्ट किए हैं जैसे कि सॉकेट, रीड इनपुट और राइट आउटपुट और स्कैनर, इन सबको क्लोज करना है। इसके बाद अपना एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम इस कोड को रन करेंगे। तो सबसे बेसिक रूल है भाई टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का कि अगर कोई भी क्लाइंट किसी सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहता हो तो हमें वो सर्वर पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है। इसके लिए हम सर्वर की फाइल को पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी मैंने एग्जीक्यूट किया है, आप सब लोग देख सकते हैं। सर्वर स्टार्टेड वेटिंग फॉर क्लाइंट, ये बस लाइन मैंने डिस्प्ले की है ताकि मुझे पता चले कि कब क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेज रहा है और वो सर्वर एक्सेप्ट करेगा। तो अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे टीसीपी क्लाइंट। तो अभी सर्वर कह रहा है क्लाइंट हैज जॉइंड आवर चैट। तो जैसे अपना लाइंस ऑफ कोड्स है उसके हिसाब से अभी हम व्हाइल लूप के अंदर है, जहाँ पे अपना जो सर्वर है वो क्लाइंट के किसी मैसेज के लिए वेट कर रहा है। तो अब हम उस कंसोल स्क्रीन पे जाएंगे। इस टैब को क्लिक करने से हम अपना कंसोल शिफ्ट कर सकते हैं टू द लास्ट कंसोल। तो अभी हम कोई भी मैसेज लिखना चालू करेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ गुड मॉर्निंग सर्वर। तो अभी क्योंकि सर्वर पे एक नया स्ट्रिंग आ गया है और वो डिस्प्ले हो गया, यहाँ पे एक एक्शन हुई, इसलिए अपने आप इक्लिप्स के एनवायरनमेंट में वो कंसोल खुल गया। तो हम चाहे तो अभी अपने क्लाइंट के लिए एक मैसेज लिख सकते हैं कि सुबह सुबह मत तंग कर भाई। ठीक है, फिर अभी क्लाइंट को गुस्सा आ गया है तो फिर वो कहेगा कि बस करो अभी। तो फिर दोनों साइड में कनेक्शन क्लोज हो गया है। तो हमें इसके बाद अपने कनेक्शन टर्मिनेट करना है और अपना एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो इन कंक्लूजन गाइज, मैं कहना चाहता हूँ कैसे हमने जावा के सॉकेट प्रोग्रामिंग फंक्शनैलिटी को यूज़ किया, अपना एक टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का एप्लीकेशन बनाया, चैट एप्लीकेशन जहाँ सर्वर और क्लाइंट एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, और जावा में कितना इजी हो जाता है टीसीपी आईपी का वर्क फ्लो एग्जीक्यूट करना। सो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन दबा के सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट में मेंशन कीजिए। अपनी ज्ञानी की कम्युनिटी आपके डाउट्स को ज़रूर सपोर्ट करेगी, चाहे वो मैं हो या मेरे से बेटर कोई भी ज्ञानी होगा, वो आपके डाउट्स को रिप्लाई करेगी। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आपके अगर कोई डाउट हो। और मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आपका नॉलेज बढ़ता रहे और ज्ञानी कम्युनिटी बढ़ती रहे।